हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार। वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। हम उसके बारे में जानेंगे कि क्या तेलंगाना में किस टाइप की सीटें होती हैं और कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं एंड उन कॉलेज की क्या फीस रहती है, मतलब इस टाइप का हम कुछ जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के नाम से, जो कि पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रतिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका करीमनगर में आपका लोकेटेड है। ठीक है, इसे हम PIMS के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसकी अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट ईयर की मैं बात करता हूँ, 2001 में स्टार्ट हुआ था। तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है दोस्तों, ओपन स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। आप जितना क्राइटेरिया है आपका फुलफिल, आपके मार्क्स हैं 400 500, तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो आप इजीली तरीके से, अगर रैंक आपकी मैच कर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ 3 तरीके की सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट आपका स्टेट गवर्नमेंट, और सेकंड इज आपको देखने को मिल जाएगा कि मैनेजमेंट, और थर्ड इज आपकी NRI, जिसको हम अगर बात करते हैं कि जो फीसिस वगैरह, जैसे कि आप सीट्स की मैं बात करता हूँ, जब मैनेजमेंट सीट है कि आपके आते हैं B कैटेगरी फीस। ठीक है, मैनेजमेंट कैटेगरी की इस तरीके से होता है। और NRI कैटेगरी की अगर जाती हो सीट लेने के लिए, तो NRI C कैटेगरी फीस इस तरीके से लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फीसिस सीटें वगैरह अवेलेबल हैं। हम पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले ये आपका जो पिम्स है आपका किससे एफिलिएटेड है। कालुजिया नारायणा राव यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस वरंगल में आपका लोकेटेड है, तो इसे आपका एफिलिएटेड NMC से आपको रेकग्नाइज रहने वाला है यूनिवर्सिटी कॉलेज आपका। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कैंपस की, जो कि 26 से 35 एकड़ में फैला हुआ काफी अच्छा खासा कैंपस है इसमें। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ सारी चीजें देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। इसके अंदर मेडिकल फैसिलिटीज भी काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। एंड हम बात करेंगे धीरे धीरे एकेडमिक वगैरह के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में और हॉस्टल्स के बारे में। जो कि एकेडमिक की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए एयर कंडीशन सेंट्रल लाइब्रेरी है इनके पास, एंड विद NTR UHS मेड नेट एक्सेसरी है, और नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स वगैरह हैं, लेक्चर थिएटर्स वगैरह हैं, स्किल्स लैब्स, लैबोरेटरीज, IT फैसिलिटीज एंड डेवलपमेंट मिनी लाइब्रेरी है। इस तरीके से लैबोरेटरीज वगैरह काफी चीजें इसमें देखने को मिल जाएगा, जो आपके लिए काफी बेनिफिट रहने वाला है आप अगर पिम्स में एडमिशन ले रहे हो तो। अगर हम बात कर लेते हैं हॉस्टल्स एंड, देखिए हॉस्टल्स भी अवेलेबल है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए अवेलेबल है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं इसमें अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं। हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल के अंदर टीचिंग बेड हॉस्पिटल्स वगैरह की जो है 1000 प्लस इसमें टीचिंग बेड्स वगैरह है, 1140 करीबन इसके टीचिंग हॉस्पिटल बेड है, मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज के साथ में। ठीक है, पर डे की अगर OPD की मैं बात करता हूँ, 2500 करीबन इसकी पर डे की विजिटिंग OPD रहती है। मीन्स काफी अच्छी खासी इसमें OPD है। जितनी ज्यादा OPD रहेगी दोस्तों, उतने ही आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि आपको मेडिकल लाइन में क्या करना होता है, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। तो ये आप ऑप्शन में रख सकते हो आप PIMS। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि MBBS सीट इंटेक की। इसमें 200 MBBS सीटें हैं, जिसमें अगर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे अभी मैंने बताया कैटेगरी की सीटें, जैसे अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको एक रिमाइंडर बताया था, कैटेगरी A कैटेगरी वाली जो सीटें हैं वो आपकी स्टेट वाली आती हैं, गवर्नमेंट स्टेट वाली। और अगर B कैटेगरी में जाते हैं तो मैनेजमेंट सीट पे आ जाता है, और C कैटेगरी पे आते हैं तो आप NRI सीट पे जाते हो। तो उसकी 15% सीटें NRI की लिए अवेलेबल है इसके अंदर। हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आपकी एज आपकी 17 दिसंबर होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए। उसके बाद आप 12th में PCB होना चाहिए, 50% होना चाहिए अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंड OBC आप OBC SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% होना अनिवार्य है। ठीक है, EWS के लिए आपको 45% होना जरूरी है। ठीक, उसके बाद वही रहता है सारी चीजें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि A कैटेगरी की जो गवर्नमेंट सीट की जो गवर्नमेंट स्टेट की जो फीस है 60,000 करीबन फीस रहने वाली है। ठीक है, पर ईयर की आपकी। मैनेजमेंट कैटेगरी सीट पर अगर जाते हैं कैटेगरी B सीट पर, ठीक है, तो 11,55,000 करीबन ये फीस रहती है आपकी पर ईयर की। और NRI कोटे पे अगर जाते हैं मीन्स कैटेगरी C सीट पर, तो 23,10,000 की फीस रहती है आपकी पर ईयर की दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फीसें जाती है आपकी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ कट ऑफ वगैरह के बारे में। तेलंगाना की क्या फर्स्ट राउंड में किस तरीके से क्या रैंकिंग में कट ऑफ वगैरह जाती है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं B कैटेगरी, जो कि आपकी मैनेजमेंट सीट की आपकी करीबन इस तरीके से जाती है कि कट ऑफ की जो 350 प्लस जाती है, और ये 400 करीबन इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ जाती है। कट ऑफ के बारे में अगर प्रॉपर वैसे समझना है, जानना है क्या रैंक जाती है, क्या कट ऑफ जाता है, कि कितना इसमें प्रॉपर वैसे एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है, तो वो समझने के लिए एक बार हमें कनेक्ट जरूर करें, जिससे कि हम आपको प्रॉपर वैसे समझा पाए कि
क्या रैंकिंग इस कॉलेज की पीआईएमएस की जो क्या रैंकिंग रहेगी आपके लिए, क्या कट ऑफ जाने वाली है, कितना आपका फीस रहेगा आपका टोटल, एंड आपका क्या एक्स्ट्रा चार्जेस जाने वाला है, बेनिफिट क्या क्या है इस कॉलेज को लेकर। तो ये सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए प्लीज स्क्रीन पर दिए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में। देखिए मैंने जैसे बताया कि आप स्टेट कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप एलिजिबल है, रजिस्ट्रेशन करके आप एडमिशन ले सकते हो आप इसमें। उसके बाद वही होता है, चॉइस फिलिंग होती है, सीट लॉक होता है, सीट अलॉटेड होती है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस सबमिशन, तो ये सारा चीजें आपका रहता है। फिर उसके बाद आपका आता है लास्ट रिपोर्टिंग टाइम। ठीक है, तो उसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेंगे तो मैं बता रहा हूँ, आप प्रॉपर वैसे समझ लीजिए, जान लीजिए। ठीक है, या तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, मैं डॉक्यूमेंट की सारी लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह की, जैसे नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी एंड बर्थ सर्टिफिकेशन आपका, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो एंड कोई भी आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये पेरेंट्स का भी लग सकता है, तो आप दोनों वेयर करके रख लीजिए। ठीक है, कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, तमिलनाडु के, अगर तेलंगाना से अगर आप बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेशन जरूरी है आपका, तभी आप एक कैटेगरी वाली फीस पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है मेडिकल फिटनेस वगैरह, और ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं, जैसे आप एनआरआई सीट पे लेते हो तो वहाँ के डॉक्यूमेंट वगैरह बनने वाले हैं, तो इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के रख लीजिए। तो पिन्स के बारे में ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आप पीआईएमएस के बारे में प्रॉपर वैसे समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मैं बार बार ही कहता हूँ, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं हम, या आप ऑफिस आ जाइए, हम आपको प्रॉपर वैसे कॉलेज से रिलेटेड ब्रीफ कर देंगे। अदर कोई कॉलेज आपके मन में चल रहा है या मार्क्स आपके कम है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से चॉइस फिलिंग करूं, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करूं, तो ये सारी चीजें समझने के लिए एक बार प्लीज ऑफिस विजिट जरूर करें, जिससे कि हम आपको सारी चीजें गाइड कर पाए। ठीक है, तभी ट्रस्ट बिल्ड होता है दोस्तों, ऐसा अदरवाइज कैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।